सीबीएसई ने क्लास 12 2026 के लिए टेंटेटिव डेट शीट जारी कर दी है। लास्ट ईयर जब डेट शीट फाइनल डेट शीट जब जारी करी थी सीबीएसई ने, तो किस डेट को कौन सा एग्जाम है, और इस बार जो डेट शीट जारी करी है सीबीएसई ने, किस डेट को कौन सा एग्जाम है, मैं आपको अच्छे से बताने वाला हूं। और जो डेट एग्जाम्स के बीच में जो गैप होता है, ये आपको बहुत अच्छे से प्लानिंग करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है कि भाई किस डेट को आपको कौन सा एग्जाम है और किस एग्जाम में कितना गैप आपको मिल रहा है। अगर मैं लास्ट ईयर की बात करूं मेरे भाई, लास्ट ईयर सीधे पॉइंट पे आते हैं, 2025 के बोर्ड्स एग्जाम की बात करूं तो 17 फरवरी को आपका पीएचई का पेपर था, और इस बार 18 फरवरी को आपका पीएचई का पेपर है। ठीक है भैया, लेकिन जैसे ही हम गए हैं, यहां पर आपको 3 दिन का गैप मिला था पीएचई के पेपर, फिजिक्स के पेपर में। 21 फरवरी को आपका फिजिक्स का पेपर था, लेकिन मेरे भाई इस बार जो गैप मिल रहा है, केवल 1 दिन का गैप मिल रहा है फिजिक्स के पेपर में, सिर्फ 1 दिन का। और लास्ट ईयर अगर मैं पेपर की बात करूं फिजिक्स का पेपर, तो भाई साहब प्रो लेवल का पेपर आया था। बच्चों को देख के बैंड बज गई थी, भैया ऐसा पेपर क्या था, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन जी एडवांस के देखे गए थे, जो बहुत टाइम पहले 2001 में 2002 में स्क्रीनिंग में क्वेश्चन आते थे आपके, उस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड्स एग्जाम में फिजिक्स में देखे गए थे भाई। तो कहीं ना कहीं लेवल बढ़ा था इस साल। ठीक है, हाँ। और अगर आगे चलें तो भाई साहब 27 फरवरी को लास्ट ईयर केमिस्ट्री का पेपर था। हाँ, ठीक ठाक 6 दिन का गैप आपको मिला है। यहां पर फिजिक्स के बाद अभी भी केमिस्ट्री का पेपर जो है गैप बनाए रखा है। कभी कभी पता है क्या होता है, मैं आपको कभी कभी बच्चा थॉट अपने हिसाब से बना लेते हैं कि भैया इस बार 1 दिन का गैप मिल रहा है फिजिक्स के पेपर में, तो क्या पता पेपर आसान आ जाए। देखो, गैप से मैं आपको बता रहा हूं, गैप से कभी आइडेंटिफाई मत करना पेपर टफ आएगा या इजी आएगा, किस तरीके का पेपर आएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली ना, जो डेट शीट जो होती है, कंपैरिजन करो, एक सच जानो कि भाई साहब है क्या एक्चुअली में, कैसी चीजें बन रही हैं। इससे मैं आप पहले बोल चुका हूं कि हेल्प मिलती है भाई साहब पेपर की प्लानिंग करने में, कि हाँ ठीक है, अगर किसी गैप में पेपर में ज्यादा किसी पेपर में कम गैप मिल रहा है, तो ठीक है, पहले से तैयार करके चलेंगे अच्छे से। 1 दिन में क्या कर लोगे। ठीक है, जैसे यहां पर अगर देखें तो भैया 2025 में ठीक ठाक गैप मिला था केमिस्ट्री के पेपर में और मैथ्स के पेपर में भी, तो आप अगर कुछ रह जाता तो उन गैप में बहुत कुछ कर लिया जाता है, लेकिन 1 दिन के गैप में कुछ नहीं कर पाओगे। तो 2026 में जो डेट शीट जारी करी है सीबीएसई ने, ठीक है। और भाई साहब ये जो 3 महीने ना, ये आपको प्रॉपर प्लानिंग करने में हेल्प करेंगे कि भैया अभी से चीजों को एकदम रगड़ दो। अगर लग रहा है कि भैया पढ़ाई वढ़ाई चालू नहीं कर रही, हल्की चल रही है, कम तेज चल रही है, तो भाई साहब पीक पे ले आओ। फिजिक्स भी पढ़नी है, केमिस्ट्री पढ़नी है, मैथ्स भी पढ़नी है, बायोलॉजी आपके पास तो बायोलॉजी भी करनी है भैया, हिंदी भी करनी है, इंग्लिश भी करनी है, और भी ऑप्शनल सब्जेक्ट में वो भी करना है। तो यही टाइम है। ठीक है, और अगर मैं आपको आगे लेके चलूं, लास्ट ईयर 8 मार्च को आपका मैथ्स का पेपर था, इस बार 9 मार्च का आपका मैथ्स का पेपर है। यहां देखो, आप देखो थोड़ा सा अगर ऑब्जर्व करोगे तो थोड़ा सा फिजिक्स के पेपर में, जैसे अगर लास्ट ईयर 21 का था, इस बार एक डेट कम करी है। बाकी में देखोगे यहां 27 का है, यहां पर 28 का 1 दिन बढ़ा दिया। यहां अगर देखोगे यहां 8 मार्च का, यहां पर आपकी कितनी तारीख का है, 9 मार्च का, 1 दिन बढ़ा दिया। अगर इंग्लिश के पेपर पे आए तो इंग्लिश का पेपर लास्ट मतलब इस साल ही 2025 में ही आपका 11 मार्च को हुआ है, और इस बार कितने का है, 12 मार्च का है, 1 दिन बढ़ा दिया। ठीक है, लास्ट मतलब 2025 में 15 का था और इस बार 16 का है हिंदी का पेपर। तो भाई साहब एक दिन आगे शिफ्ट करके कर दिया है। ठीक है, तो बेसिकली डेट शीट तो आपकी है, डेट शीट हेल्प करेगी आपको तैयारी करने में। दूसरा, अभी खुद को जांचो, ये टाइम है खुद को जांचने का कि साहब हम कहां स्टैंड कर रहे हैं। उसने काम था, सीबीएसई का काम था, सीबीएसई ने अपना काम कर दिया, लेकिन आपका काम जो है पढ़ाई का है भाई साहब। 3 महीने में किस तरीके से आपको प्लानिंग करनी है कि भैया आप जांचो कि भैया मेरा सिलेबस हो गया, हाफ ईयरली में मार्क्स कैसे आए हैं। ठीक है, अगर आपको लग रहा है मॉडरेट है, मॉडरेट से कम है, तो भैया पेपर की जो पढ़ाई है ना, पढ़ाई के लेवल को पीक पे ले जाओ, क्योंकि अभी भी अगर ऐसे ही चलते रहोगे, ठीक है, क्योंकि कई बच्चों का तो ऐसा होता है हाफ ईयरली में मार्क्स कमा के बेचारे डिमोटिवेट हो जाते हैं, पढ़ाई की इच्छा नहीं कर रहे, सब छोड़ छाड़ देते हैं। ऐसे काम नहीं चलेगा भाई। अभी आप कुछ 1 महीने में शायद आपके आफ्टर दिवाली के बाद आपके प्री बोर्ड से स्टार्ट हो जाएंगे स्कूल्स में। नवंबर में आपके प्री बोर्ड से स्टार्ट हो जाते हैं, प्री बोर्ड 1 स्टार्ट हो जाते हैं, तो वहां पे भी अलग ही पैनिक वाली सिचुएशन हो जाती है। तो अगर ये वाला जो फेस है ना, प्री बोर्ड वाला फेस अच्छे से निकाल के अगर आप प्री बोर्ड में अच्छे मार्क्स लेके आ रहे हो, तो इंडिकेट कर रहा है कि आपके बोर्ड्स में अच्छे नंबर आने से कोई नहीं रोक सकता, अगर कुछ अलग सा ना हो तो भाई साहब। क्योंकि प्री बोर्ड्स जो हैं वो भाई साहब कई बार तो स्कूल मतलब टफ बना देते हैं, क्योंकि भैया एक बार जांचते हैं कि बच्चे की तैयारी कैसी है। कई बार प्री बोर्ड जो है बोर्ड्स एग्जाम से भी टफ बन जाते हैं। फिर बच्चा कहता है यार मेरे तो, अगर मैं मैथ्स की बात करूं या फिर सपोज कर फिजिक्स की बात करें, फिजिक्स में बच्चे के आगे 70 में से 55 नंबर आ रहे हैं, क्या पता उसने पेपर ही खतरनाक बना दियो।
है ना। केमिस्ट्री की बात करें, केमिस्ट्री में 70 में से 56 आ रहे हैं, पेपर टफ बना के चलते हैं कई बार प्री बोर्ड में, और सेम टू सेम हाफ ईयरली में भी, क्योंकि बच्चे को एक बार जांचने के लिए भाई तू देख ले अपना। तो इन सब चीजों को अच्छे से तैयार करिए। डेट शीट है आपकी, टेंटेटिव है ना, और कुछ ज्यादा चेंज होगा नहीं भाई, जो भी है ठीक है। बाकी देखते हैं आगे जो भी है, तैयारी करते रहिए, मस्त तरीके से पढ़ते रहिए, और अपने को भाई साहब लगा लो पढ़ाई पे, एकदम रगड़ दो, है ना। मतलब होता है ना बैठने की कैपेबिलिटी पढ़ाई के साथ, मतलब 3-3 4-4 घंटे पहले सिटिंग लेवल बढ़ाओ आप अपना, क्योंकि कई बार होता है 1 घंटे बैठने की आदत नहीं है, ठीक है। तो सिटिंग लेवल बढ़ाओ आप अपना अच्छे से, और सिटिंग लेवल बढ़ेगा, पढ़ाई ज्यादा होगी, सारी चीजें कंट्रोल में आ जाएंगी। तो करो अच्छे से मेहनत, बेस्ट ऑफ लक सभी बच्चों को, ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करो, रिजल्ट लेके आओ, और एक बार चैट सेक्शन में ये जरूर बताना कि किन किन बच्चों के हाफ ईयरली एग्जाम्स हो गए हैं और कितने बच्चों के क्या क्या मार्क्स आए। तो प्लीज एक बार चैट सेक्शन में बताइएगा, उस हिसाब से आपके लिए स्ट्रेटेजी वीडियो आएंगी, उस हिसाब से हम प्लानिंग कर पाएंगे कि आपको और क्या मटेरियल चाहिए वाईटी पे। ठीक है बेटा, बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल।